हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का हम वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। तो टेक्निकली आज हम बात करेंगे और यूरो यूएसडी की बात करेंगे। देखो यूरो यूएसडी में पहले क्या हुआ, ये आपका एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये लेवल आपका क्या बन गया, सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लिया है, फ्राइडे के दिन भी सपोर्ट लिया है। फर्स्ट, सेकंड, इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बना है, जिसका नेकलाइन आपका ऑलमोस्ट आपका 1.0935 से 40 के बीच में आपका देखने को मिलेगा। अब जनरली ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आपका सस्टेन डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, ये चार्ट के बीचों बीच बना है तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सा पैटर्न किस लेवल पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे जब इसका हाई टूटता है 1.0931 का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप बाय ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 1.0837 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा पूरे वीक के लिए। अगर इसके नीचे यूरो यूएसडी बंद हो जाता है तो ये नीचे आपका 750 तक गिर सकता है, लेकिन जब तक 837 का लेवल आपका इंटैक्ट है, पहला टारगेट इसका 1.100 और दूसरा टारगेट आपका 1.1050 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके मेजर रिवर्सल लेवल्स हैं या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हैं, इनकी मदद से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन 931 के ऊपर बाय की है, स्टॉप लॉस 837 है, टारगेट्स आपको मैंने दे दिए। 837 के नीचे 750 जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेल पोजीशन भी अपनी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हम आएंगे जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी ने टेक्निकली बहुत अच्छे रेक्टेंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। अब ये पैटर्न सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस कैंडल का जो हाई है यानी फ्राइडे का जो हाई है, इसका हाई अगर ब्रेक होता है, ये हाई का लेवल मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ 1.2728 है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 2857 तक आपका जीबीपी यूएसडी जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल लेवल्स का ब्रेकआउट का वेट करें। ये बाय ऑन ब्रेकआउट कैंडिडेट है, 2728 के ऊपर आप बाय करें। 2857 का टारगेट है एंड 2600 का आपका स्टॉप लॉस है। जब तक 2600 ब्रेक नहीं होता ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान के चलो 2600 ब्रेक हो जाता है तो क्या? तो 2600 ब्रेक होने पर दोस्तों ये नीचे 2450 तक आपका नीचे गिर सकता है इजीली। और उस केस में शॉर्ट पोजीशन अगर आप 2600 के नीचे लेते हैं तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, यानी 2600 के नीचे आप सेल करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल बिलो 2600, स्टॉप लॉस 1.2700 क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट मैंने आपको बता दी है 1.2450। अभी का रेट है बाय अबव 1.2728, टारगेट 1.2857 और स्टॉप लॉस 2600 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है। अब हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई पे आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी ये फ्लैग पैटर्न्स बनते आ रहे हैं। पहले भी ये फ्लैग पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट दिया है, मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट दिया, दोबारा इसने फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि मेरे को यूरो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में नीचे जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप छोटी क्वांटिटी बाय करें 144.63 पे। स्टॉप लॉस लगाएं आप 144.20 का, 40-45 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं है। 144.20 का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके ऊपर 146 के आपके टारगेट्स हैं। ठीक है, अगर 144.20 का लेवल आपका ब्रेक कर जाता है तो ये नीचे आपका 143.37 तक नीचे आ सकता है। तो आप एक शॉर्ट पोजीशन भी 144.20 के तोड़ने पर कर सकते हैं। सॉरी। हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी के ऊपर। एयूडी यूएसडी ने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट लेके नीचे आया। नाउ दिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अभी के लेवल पे आप 6646 के लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं पोजीशन एयूडी यूएसडी के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 0.6673 का और टारगेट आपके रहेंगे 0.6600 के। बाय अबव आपको बाय लेनी है पोजीशन जब आपका रेजिस्टेंस जो कि 6673 ये ब्रेक हो जाता है यानी ऐसे ऊपर जाता है, तो बाय अबव 0.6673, टारगेट आपके रहेंगे 0.6730 के और स्टॉप लॉस जो आपका काम करेगा 0.6640 का आपका स्टॉप लॉस इसमें केस में काम करेगा। तो ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एयूडी यूएसडी के अंदर।
फिर हम आते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है, तो उस हिसाब से तो एक शॉर्ट पोजीशन आपको करंट लेवल पे एग्जीक्यूट करनी चाहिए। करंट लेवल पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1.3290 का, और टारगेट हमें नीचे 3200 के और 3180 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा रनअप है। उसके बाद कंसोलिडेशन है, फिर लोअर हाई लोअर लो है, बहुत बढ़िया सेलिंग पैटर्न है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। गोल्ड के अंदर हम आ जाते हैं दोस्तों। गोल्ड एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, लेकिन आज थोड़ा सा ही ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी डॉलर मूवमेंट। तो मैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है आपका 1930 से 1932 इस रेंज के बीच में अगर आता है इस वीक के अंदर, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1940 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आप लेके चलेंगे 1920 और 1915 के आपके टारगेट्स रहेंगे ऑन दी लोअर साइड। अगर 1940 के ऊपर गोल्ड डेली चार्ट में क्लोज हो जाता है तो एग्जिट, उसके बाद ये 1950 भी जा सकता है, 1960 70 तक भी जा सकता है। लेकिन जब तक 1940 नहीं तोड़ता तब तक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड आपका नीचे आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक क्रॉस करेंसी पेयर का भी एनालिसिस कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई देखो एक बहुत अच्छे रनअप कर दिया है, रनअप के बाद भी ये बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इसको बाय करें। स्टॉप लॉस इस बेस फॉर्मेशन जो उसने यहाँ पे बनाया है बेस 182 का आप स्टॉप लॉस रखें अपना, और जब तक 182 ब्रेक नहीं करता ये ऊपर आपके 185 और 186 के लेवल को टच कर सकता है। बहुत बुलिश है डेली वीकली मंथली चार्ट के अंदर। अगर 182 ब्रेक कर जाता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जिट करना है अपनी पोजीशन से, तो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है इस केस के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको सारे लेवल्स पता लगे होंगे ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पैसा बनेगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे एक्सएम इंडिया चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको लेकर आने वाला हो सकूं। और इस वीक जो हमने अभी लेवल्स दिए हैं, इस वीक को मैं अगले वीक के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको रिव्यू भी करूंगा कि कौन कौन से लेवल्स हमने दिए थे, क्या क्या उनके रिजल्ट्स रहे। तो ये भी मैं आपको एक एड ऑन करने जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है इसके अंदर। तो जरूर आप लाइक करें, और हमारे वेबिनार्स के लिए अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो वेबिनार्स के लिए फ्री रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट xm.com पे जाकर। थैंक यू सो मच।